अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान एचबीएल में न्यू नौकरियों का ऐलान हो चुका है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कैश ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर और मैनेजर तीन पोस्ट हैं वैकेंट जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 25 से 45 की एज के दरमियान के एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर। इससे ज़्यादा है तो भी वेल एंड गुड। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह इसमें अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अपनी इस जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र जो होगा वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही वो ब्राउज़र आपने ओपन करना है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप सिंपली क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली इसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको जो न्यू जॉब्स अपकमिंग या अनगोइंग होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, कैश ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर। अब जिस भी वैकेंट पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम होगा चाहे मैं जिस भी वैकेंट पोस्ट पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको दिखाऊं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी कैश ऑफिसर के लिए, सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो कैरियर पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जी, लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फ्यूचर। अब जिस जिस रीजन में ये पोस्ट होगी वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश ऑफिसर फैसलाबाद रीजन, कैश ऑफिसर लाहौर रीजन, कैश ऑफिसर कराची रीजन, कैश ऑफिसर पिशावर रीजन, कैश ऑफिसर हैदराबाद रीजन। उसके बाद आ जाता है जी कैश ऑफिसर एजीके रीजन, कैश ऑफिसर मर्दान रीजन। अब जिस भी रीजन में आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, सिंपली आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है फैसलाबाद रीजन में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जब भी आपने किसी भी रीजन में अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ जी लाहौर रीजन में, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी इस जॉब्स की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे जॉब्स डिस्क्रिप्शन आ जाती है और उसके अलावा कंट्रोल एंड कंप्लायंस आ जाती है, ब्रांच सिक्योरिटी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, रिपोर्टिंग टाइम, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। मिनिमम इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर। उसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें फ्रेश जो ग्रेजुएट्स है ना वो इसमें अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्किल्स है, स्किल्स इसके लिए नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब कि इसमें स्किल्स जो जरूरी है, कैश ऑफिसर पोजीशन रिक्वायर्ड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, सफिशिएंट एबिलिटी टू कम्युनिकेट बोथ विया स्पोकन एज वेल एज रिटन मैटर। मतलब कि आपको सफिशिएंट होना चाहिए इसमें रिटन मैटर में और स्पोकन मैटर में, बोथ इंटरपर्सनल स्किल्स में, मतलब कि आपको बोलना आता हो। उसके लिए क्या करना है, अब आपने तमाम तो रिक्वायरमेंट पढ़ ली, ब्रांच सिक्योरिटी भी पढ़ ली, कंट्रोल एंड कंप्लायंस भी पढ़ लिया। ये आपने पढ़ना या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस और स्किल सेट रिक्वायर्ड जो इस जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तमाम तर चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है इसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं और क्वालिफिकेशन है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपकी जो जॉब सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी हाईलाइटेड के तौर पे, कैश ऑफिसर लाहौर रीजन। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना ईमेल दें। अब यहाँ पे आपने ईमेल लगाना, ईमेल लगाने के बाद आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे वो कहता है कि जी आपकी जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने तमाम तर डिटेल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तमाम तर एजुकेशन, आपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद इस सिग्नेचर मतलब कि अपना फुल नेम लिख के सबमिट करना है। वो किस तरह सबमिट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप सबमिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने रिज्यूम अटैच करनी है। अगर आप अप्लाई विद लिंक्ड इन करना चाहते हैं तो लिंक्ड इन के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने रिज्यूम पे क्लिक करके जो रिज्यूम होगी वो यहाँ पे आपने अटैच करनी है। जो पीडीएफ फाइल में आपने अपनी डेस्कटॉप या मोबाइल की गैलरी में सेव की होगी वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके अटैच कर देनी है। ये अटैच करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना जो है ना फर्स्ट नेम बताएं, अपना टाइटल बताएं। टाइटल आप यहाँ पे मिस्टर मिसेस जो भी हैं अपने रिलेटेड वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने मिडल नेम पुट करना है। मिडल नेम पुट करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपका डला हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे करें, यहाँ पे फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जो CNAC यहाँ पे डेटा देना है वो इसी फॉर्मेट में देना है, CNAC। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे मंथ्स मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मंथ सॉरी जो साल है वो यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है। ये टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी नेशनल आइडेंटिटी
फायर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, अपना नेशनल आइडेंटिफायर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री मेंशन करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है पाकिस्तान। अब यहाँ पे नेशनल आईडी मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पासपोर्ट के थ्रू अप्लाई करनी है तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, सीएनएसी के थ्रू अप्लाई करनी है तो सीएनएसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सीएनएसी की आईडी पुट करनी है, सीएनएसी का इशू डेट, एक्सपायरी डेट। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे आपने अगेन पाकिस्तान मेंशन करके डन पे क्लिक कर लेना है तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो कहता है कि जी डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, वो किस तरह ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, मेल और फीमेल है जो भी यहाँ पे प्ले कर है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, इसमें कॉमन लॉ, डिवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, मैरिड, अदर, सेपरेटेड, सिंगल, विडो, ये तमाम तरह कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल मेंशन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, कि वो कहता है कि जी आप अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपने सुबह मेंशन करना है कि किस सुबह से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करेंगे, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको सिटीज़ की मिल जाएगी पाकिस्तान की, यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस आपने टाइप कर लेना है, जो आपका सीएनएसी वाला एड्रेस हो या आपके बेफाम वाला एड्रेस हो या आपका डोमिसाइल वाला एड्रेस हो, वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। बाकी एड्रेस 2, एड्रेस 3 ये आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपने आ जाना है जी पोस्टल कोड पे। यहाँ पे अपने जो आपका सिटी का पोस्टल कोड होगा वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता, यहाँ पे सिंपली अपना क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मुल्तान का कोई भी स्पेसिफिक एरिया होगा मुल्तान का, तो यहाँ पे उसके साथ आपने क्या लिखना है, पोस्टल कोड। तो यहाँ पे तमाम तरह जो पोस्टल कोड होगा आपके रिलेटेड जो एरिया होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मुल्तान लिखा तो मुल्तान के तमाम एरियाज के यहाँ पे पोस्टल कोड्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, रीजन, यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि रीजन, किस रीजन से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी मुल्तान है, भावलपुर है, सहवाल है, मुल्तान, अहमद और इस किस रीजन में आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए जी प्लीज इंटर योर प्रेफर्ड रीजन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे रीजन इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाहौर, लाहौर आ गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी एप्लीकेशन क्वेश्चन। वो कहता है कि जी हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड बाय एनी ऑफ योर प्रीवियस जॉब्स, नो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन वर्कड विद एचबीएल, अगर आपने एचबीएल में ऑलरेडी कभी जॉब की थी तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद हैव यू एवर रिसीव्ड साइंड रिटन ऑफर फ्रॉम एचबीएल, अगर आपने ऑलरेडी कोई भी रिसीव्ड की है ऑफर जॉब्स की तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो। उसके बाद वो कहता है कि आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ ए बैंक, मतलब कि अगर आप किसी भी जॉब के परमानेंट एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी तो आपने यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे भी अगेन नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज योर एज ब्रैकेट, तो आपकी एज यहाँ पे किस कैटेगरी में आती है, 18 से 25, 26 साल, 27 से 35 साल, अबव 35, बिलो 18 ईयर, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट या मोस्ट रिसेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसकी आपने परसेंटेज बतानी है या सीजीपी यहाँ पे आपने एडअप कर लेनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सीजीपी है। उसके बाद आपको पूछता है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन बतानी है, बैचलर है तो बैचलर, मास्टर है तो मास्टर, जो मोस्ट रिसेंट होगी। उसके बाद आपके पास एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड योर कंप्लीट एजुकेशन डिटेल इंक्लूडिंग हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अभी हमने मैट्रिक से ऑनवर्ड मोस्ट रिसेंट तक तमाम तरह क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। फर्स्ट मैट्रिक की ऐड करी, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिग्री का नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे डिग्री कौन सी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैट्रिक, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओ लेवल होता है या ए लेवल होता है, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद नीचे अपना मेजर बताना है, जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। फिर आपने स्कूल का नेम बताना है कि किस स्कूल से आपने ये मैट्रिक कंप्लीट की थी, किस डेट को आपने एडमिशन लिया था और किस डेट को आपने कंप्लीट की थी, मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर डेट जो कि आपके रिजल्ट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन होती है। उसके बाद एजुकेशन लेवल यहाँ पे बताना है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। यहाँ पे देखिए जी मैट्रिकुलेशन है तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन टाइप कर लेंगे। उसके बाद एवरेज ग्रेड बताएंगे, जीपीए को स्किप कर देंगे, कमेंट्स को भी स्किप कर देंगे। उसके बाद स्टेटस के आपके जो मैट्रिक का रिजल्ट है कंप्लीटेड है या वेटिंग में या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल बताएंगे मैट्रिक साइंस, इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ मैट्रिक, यहाँ पे आ जाएगा साइंस, ये साइंस हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल आपने मेंशन करना है, नो, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड किया है। जब आपकी मोस्ट रिसेंट हायर टू हायर क्वालिफिकेशन होगी मास्टर या बीएस तो उस पर आपने यस कर देना, अदर सारों पे जो बिलो होंगे उस पे नो करते जाना है। तो इसी तरह से आपने डन पे क्लिक करते जाना है, तो यहाँ से इसी तरह से अपनी क्वालिफिकेशन आप ऐड करते जाएंगे, सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी
वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज को आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो यहाँ पे आता है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड यूआरएल्स। वो कहता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, उसके बाद कवर लेटर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास सीवी या कवर लेटर नहीं है तो अगर आप हमसे प्रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है अपलोड रिज्यूम पे। तो यहाँ से आपकी गैलरी या लैपटॉप की डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो आपने मेंशन की होगी सीवी या कवर लेटर, वहाँ से आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी लिंक, अगर कोई आपका लिंक है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, अदर इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पे अगर आपको कोई रेलिवेंट ऑलरेडी एचबीएल में जॉब्स कर रहा है तो यहाँ पे बताएंगे उसका नेम, ठीक है जी। उसका एडिशनल कमेंट्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ है उसकी ऐड करें, प्रॉपर्टी टाइप है वो बताएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है, कार लोन लिया हुआ है तो वो बताएं, कार मेक मॉडल वो बताएं अगर आपके पास कार है कोई ऑलरेडी। उसके बाद एनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है तो वो बताएंगे। अदर इनकम डिटेल यहाँ पे आपने मेंशन करनी है जो आपके रिलेटेड है। अगर आप में से इनमें से कोई भी नहीं है, आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट होगा आपने फिलअप करने के लिए उसके साथ यहाँ पे स्टार लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जो स्टार वाले क्वेश्चन होंगे उसको आपने लाजमी फिलअप करना है। बाकी को आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है जी ई सिग्नेचर। यहाँ पे क्या करना है, आपने जो अपना कंप्लीट नेम लिखा होगा वो यहाँ पे अगेन अपना कंप्लीट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप एचपीएल बैंक में किसी भी स्पेसिफिक जॉब से अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमसे एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।